आहार व्यायाम के साथ साथ अनुशासन और नियमितता से पाएं मधुमेह पर नियंत्रण। अनुशासन किसी भी चीज़ के लिए बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य की जब बात आती है, स्वास्थ्य में जो अनुशासन अगर नहीं होगा, नियमितता नहीं होगी तो बात नहीं हो सकती। कल मुझे एक देवी जी बता रही थी, उनके पिताजी ने पुआ जो बनते हैं मैदा और चीनी से, वो खा लिए। डायबिटिक है तो क्यों खा लिए? इसका मतलब जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है। जीभ पर अगर संयम नहीं है तो डायबिटिक व्यक्ति, उसकी शुगर नियंत्रित नहीं हो सकती। तो डॉक्टरों क्या चक्कर काटते रखें, कितने भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट पे चले जाएं, विश्वव्यापी कोई इसके लिए हॉस्पिटल बना दिया जाए, मधुमेह नियंत्रण के लिए, मधुमेह समाप्त करने के लिए कोई नहीं समाप्त कर सकता। मधुमेह समाप्त नहीं, मधुमेह नियंत्रित होती है। उसके लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो क्या है? आहार विहार, अनुशासन और नियमितता। आहार विहार में सब लोग जानते हैं। डायबिटिक डाइट क्या है, नहीं मालूम तो डाइटिशियन से लिखवाइए, नेचुरोपैथ है उनसे जाकर लिखवाइए। डाइट पहली चीज है। आहार क्या इंटेक क्या हो रहा है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो डाइट ले रहे हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की है या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ले रहे हैं। रोटी चावल, चीनी की शरीर में कमी वैसे नहीं होती। आदमी कहता है चीनी नहीं खाओगे, मैं 5 नवंबर 2014 से चीनी और चीनी से बनी चीजें नहीं खा रहा हूँ। तो शुगर का मतलब नहीं हो गई नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं मीठे खजूर खाता हूँ, मैं और भी चीजें खा लेता हूँ, किशमिश खा रहा हूँ, खजूर खा रहा हूँ, ऐसी तमाम खुबानी खा रहा हूँ, उससे रोटी चावल आलू खा रहा हूँ, उससे मैं डायबिटिक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ चीनी हानिकारक है, चीनी लोग जानते हैं कि शुगर में ही हानिकारक है। मैं बार बार कहता रहता हूँ चीनी हर तरह से हानिकारक है, हर रोग में हानिकारक है। तो बात है कि आहार कैसा होना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसमें फाइबर ज़्यादा हो, हरी सब्जियां ज़्यादा हों, इसको लेना है। रोटी खाई जाए तो चोकर युक्त आटे की खाई जाए। अब बताइए, मैदा के पुआ उन्होंने खा लिए और घर में किसी नहीं मना कि आदमी चाहता कहता है कि भाई खा रहे हैं तो खाने दीजिए। घर वालों भी उसमें थोड़े कहीं के लापरवाह होते हैं। अगर वो थोड़े सख्त हो जाएं, इसी तरीके से चिकित्सक सख्त हो जाएं, जो घर में रोगी की जो परिचर्चा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, वो लोग सख्त हो जाएं, तो स्ट्रिक्टली अगर किसी चीज़ का फॉलो होता है तो ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ एक सज्जन आए थे, उनकी शुगर 307.91 थी फास्टिंग, 343 पीपी थी, 13.6 थी HbA1c। आप मतलब कि समझें कि इतनी शुगर थी। यहाँ कड़ा अनुशासन कायाकल्प का। जब चिकित्सार्थी मेरे पास आ गया तो उसके शरीर पर मेरा अधिकार हो गया। मैंने जैसा बताया उस व्यक्ति ने वैसा किया, शुगर नॉर्मल हो गई और HbA1c 7 आ गई, 7 आ गई। उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ी की, उसके बाद फिर से हमारी चिकित्सा में आए, लेकिन मैं थोड़ा असंतुष्ट हुआ कि हमारे पास इतनी जल्दी कैसे वापस लौट करके आ गए, हमारे पास भी आने की आवश्यकता न पड़े। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मीठा मीठा बोलूँ और रोगी हमारे बराबर चक्कर काटता रहे। मैं इसलिए सख्ती करता हूँ, उसी का हित है। लेकिन लोग नाराज होते हैं इस चीज़ को लेकर के। बहुत समझदार लोग हैं, बिल्कुल आज्ञाकारी शिष्यवत काम करते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जब बात आती है तो उसमें आहार अपना चयन करें। संतुलित आहार होना चाहिए। रोटी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, चिकनाई भी थोड़ी ले सकते हैं, लेकिन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ऐसा नहीं कि कह दिया, किसी ने कह दिया और शहद खा लो, शहद तो खाया जा सकता है, किसी ने कहा गुड़ खा लो। गुड़ और चीनी में कोई अंतर नहीं है, नहीं खा सकते। और शुगर जब बढ़ी हुई है तो कुछ ऐसे लोग भी हैं इस समय, वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप खूब मीठे फल खाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते। शुगर अगर बढ़ी हुई है तो मीठे फल उस समय नहीं खा सकते। शुगर नियंत्रित जब हो जाएगी तो मीठे फल खिला दिए जाते हैं। हम लोग भी यही करते हैं। हमने अभी इस केस में भी जब उसकी शुगर फास्टिंग पीपी नीचे आने लगी तो मैंने कहा तुम खजूर खा सकते हो, खुबानी खा सकते हो, इसकी अंजीर खा सकते हो, कि मैंने उसको बताया और उन्होंने खाना शुरू किया। लेकिन वो पचाएगा, शरीर पर फ्रक्टोज फल शर्करा है, उसको पचा जाएगा। लेकिन गन्ने की चीनी है, ये हम नहीं खिला सकते। तो इसमें फाइबर के बारे में मैंने बता दिया है,
चीनी चीनी से बनी चीज़ों, गुड़ से, शहद से, इनसे सबसे बचना है। प्रारंभ में अगर शुगर बढ़ी हुई है तो मीठे फलों से बचना है। व्यायाम बहुत बड़ा है, एरोबिक व्यायाम। अगर अवस्था ज़्यादा है, साइकिल चलाना, साइकिल चलाने से गिरने की संभावना है तो पैदल चलें। पैदल चलने के लिए कहीं पर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। पैदल चलें, टहलें, साइकिल चलाएं। बाकी जो लोग और हैं जिनकी कम उम्र हो गई, वो स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वजन उठाने की एक्सरसाइज, हम लोग अब वजन उठाने का काम नहीं करते। कोई भी हो जो बिल्कुल फिट है उसकी भी बात कह रहा हूँ। हालांकि आजकल वेट लिफ्टिंग के लिए लोग जिम में जाते हैं, इसलिए जाते हैं जिम में। वजन उठाने से भी जो एक व्यायाम होता है, कितना भी योग कर लो, कितना भी टहल लो, कुछ भी कर लो, वजन 5-10 किलो यदि हम उठा रहे हैं तो उससे शरीर का जो व्यायाम होता है, कोई भी व्यायाम उसकी जगह नहीं ले सकता, इस तरह का व्यायाम। और बात आती है कि नियमितता। नियमितता क्या है? कोई इंसुलिन पर डिपेंडेंट है तो उसको टाइमली सब कुछ करना है। यह तो बात हुई साथ में चलने वाली बात हुई। इंसुलिन एकदम, अगर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट हमारे पास भी आता है, हमारे पास लोग आए तो एकदम नहीं कहेंगे बंद कर दो। एक यहाँ पर भी महिला अधिकारी हैं, उनका यहाँ पर तीसरे दिन इंसुलिन बंद हो गया था। डाइट इतनी सख्ती से हो, इतनी विचारवान वो महिला, उन्होंने लेना शुरू किया, तीसरे दिन इंसुलिन बंद हो गया। तो मेडिसिन उनकी चल रही थी, उसके बाद मेडिसिन भी उन्होंने बंद कर दी थी। अब कभी कभी कुछ होता है, वो अपना बहुत दिनों से हमारे संपर्क में नहीं है इधर। ओरल दवाएं जो चल रही हैं, यदि आप खा रहे हैं वो भी खाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नेचुरोपैथी में आ जाइए। आप दवाएं खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, वो लीजिए, लेकिन अनुशासन, नियमितता का है के लिए नियमित समय व्यायाम करेंगे, नियमित समय पर खाएंगे, नियमित समय पर सोएंगे, जागेंगे, सब कुछ नियमित कर लेंगे तो आपकी शुगर के साथ में जीते रहिए। क्या फर्क पड़ता है? शुगर है, शुगर रहे, हम शुगर को नियंत्रित रखेंगे। शुगर अनियंत्रित हो जाती है तब समस्या पैदा करती है। नियंत्रित है, आपका आहार विहार ठीक है, व्यायाम ठीक है, विचार ठीक है, ध्यान कर रहे हो, सारा सब कुछ कर रहे हो तो शुगर नियंत्रित बनी रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। शुगर अनियंत्रित हो जाती है तो गड़बड़ी होती है। ग्लूकोमीटर से समय समय अपने घर में, जिनकी शुगर है अपने घर में ला के रख लीजिए, जांच करते रहें। देखिए HbA1c 3 से 6 महीने में एक बार जरूर जांच कराएं। ये मैं सबको राय देता हूँ, इसको कराएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। इससे HbA1c, कई बार फास्टिंग ठीक आ रही, PP ठीक आ रही, भोजन के बाद में वो भी ठीक आ रही, देखिए HbA1c भी बढ़ गई। इसका ध्यान रखेंगे। और शुगर रिवर्स होती, मैं आपको बताऊं, मैंने पास जो केस आया था, युवा है व्यक्ति दोबारा आया, तो मैंने शक्ति की, मैंने कहा मैं इसको रिवर्स बिल्कुल वहीं पर पहुंचा दूंगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन चीनी जीवन भर नहीं खा सकते। ध्यान योग के बारे में मैंने बता दिया है। तो बस इतना करना है, बाकी ऐसे लोग हैं उनके पास जानकारी लीजिए। हाँ, अब मुख्य बातें बता देता हूँ। हमसे उन्होंने, देवी जी ने पूछा कि आंखों में उनके पिताजी के कीचड़ आ रहा है, तो कीचड़ क्यों आ रहा है? नहीं, कीचड़ आने को सिर्फ मतलब है व्यक्ति ऐसा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहा है, शर्करा जाति खाद्य ज्यादा ले रहा है, नहीं चीनी खा रहा है, रोटी खा रहा है, आलू खा रहा है, भात खा रहा है, केला खा रहा है, इस तरह की चीजें व्यक्ति ज्यादा खा रहा है तो उसको आंखों में कीचड़ आएगा। शुगर जो डायबिटिक व्यक्ति होता है उसके आंखों में कीचड़ आने लगता है। एक तो ये चीज हो गई। तो आहार जो बता रहा हूं, आहार कैसा होना चाहिए? शुगर को नियंत्रित करने के लिए प्रातः अंकुरित अन्न लीजिए, उसके साथ में दही लीजिए। ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो सिर्फ टमाटर और दही लीजिए। यदि बीच की स्थिति है तो अंकुरित अन्न, उसको कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चा नहीं खाने की क्षमता है तो थोड़ा सा उसको उबाल करके खाएं, उसमें टमाटर डालें, धनिया डालें, हरी मिर्च डालें और दही साथ में लें। ये सुबह का नाश्ता यही है। कि दूध नहीं दे सकते, कुछ लोग होते कहते हैं हमने उसके साथ दूध ले लिया। दूध में भी लैक्टोज, दुग्ध शर्करा है। जब शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई होती है तब हम लोग दूध बंद कर देते हैं। दूध वाले सारे उपादान दही में हैं, तो दही उसके साथ खाएंगे, शरीर को तत्व भी मिलेंगे, कमजोरी भी नहीं आएगी, पोषक तत्व मिल जाएंगे। सुबह का नाश्ता ये हो गया। दोपहर के भोजन में सब्जी रोटी लीजिए, रोटी लें, उसमें जौ का आटा जरूर मिलाएं, उसमें फाइबर, चलनी से छान करके आटा पीस करके आया देख लें, फिर से फाइबर उसमें मिला दें, थोड़ा उसमें अजवाइन डाल दें, हींग डाल दें, और उसमें बाजरा का आटा मिला सकते हैं,
चने का आटा मिला सकते हैं, पूरा बेसन नहीं, आटे की बात कर रहा हूँ जिसमें पूरा फाइबर है, उसकी भूसी छिलका भी उसमें पिसा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। हरी सब्जियां जो भी देखने में हरी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करना है। पालक, बथुआ, चौलाई, इस तरह के परवल, लौकी, तुरई जो भी है ऐसी हरी सब्जियां, ये इनका सेवन करें। ये पेट में गड़बड़ी है, कहीं गैस भी उसको परेशान कर रही है या वो कोई ऐसी समस्या है तो अपने चिकित्सक संपर्क कर रहे हैं। नहीं कह दिया हरी सब्जियां लेना, उन्होंने पालक बता दी, पालक किसी को नहीं सूट कर रही, उसको पथरी है, डॉक्टर मना की। टमाटर बता दिया, टमाटर पथरी है, मना कर दी। तो उसमें इसीलिए सलाह लेने की आवश्यकता होती है। सिर्फ डायबिटिक डाइट दी जा रही है। अगर किसी स्टोन है किडनी में, काली स्टोन है तो डाइट बदल जाएगी। किसी को अस्थमा है तो उसको दही नहीं दिया जाएगा। ये बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये डायबिटिक डाइट बता रहा हूँ, ये हर एक पर लागू नहीं होता। किसी को कोलाइटिस है, किसी को दमा है, कहाँ पर कौन सी डाइट बदल जाएगी ये चिकित्सक जानता है। तो दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी, मूंग की दाल ले सकते हैं और दही फिर दोपहर में भी रहेगा। सलाद अगर लें तो सलाद लें, जरूर लें, सलाद लें, उसमें टमाटर जरूर रहेगा। शाम को 4 बजे या 8 बजे नाश्ता हो गया, दोपहर का भोजन 12 बजे हो गया और 4 बजे टमाटर का सूप लीजिए, टोमेटो सूप लीजिए और उसके साथ में मखाना ले सकते हैं, इसे रोस्ट किए हुए, विदाउट चिकनाई, कोई चिकनाई इसमें मत डालिए, ये दीजिए। बीपी भी इसके साथ में कई लोगों को बढ़ जाता है, बीपी नॉर्मल है, थोड़ा सा नमक उसमें डाल सकते हैं या देख लें क्या करना है, आपके उस पर विवेक पर छोड़ रहा हूँ। रात का भोजन हल्का होगा, रोटी सब्जी लें और रोटी सब्जी थोड़ा सलाद या दलिया, जौ का दलिया, सब्जी और सलाद। रात को दही न लें। यदि हाँ सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, 6 बजे भोजन कर लिया मान लीजिए, तो आप दही भी ले सकते हैं। इतना कर लेंगे, बाकी जो मैंने बताया है सब करेंगे तो निश्चित रूप से मानिए आपकी शुगर नियंत्रित रहेगी। ये एक बहुत बड़ा उपचार है, मैं बताता हूँ बिल्कुल। ये बड़े जोर शोर से मैं बातें उठाता हूँ कि जो आहार विहार और अनुशासन, नियमितता, इनमें दम है, वो किसी दवा में नहीं। इसलिए दवाओं अस्पतालों को चक्कर लगाने के बजाय इतना कीजिए। यदि पहले दवाई खा रहे हैं ज़्यादा बढ़ी हुई तो धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो दवाएं भी आपकी बंद हो जाएंगी। या ऐसे जो केंद्र हैं जो प्राकृतिक तरीके से उपचार करते हैं, वो थोड़ा आपको लगेगा ये महंगा पड़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर भी जा सकते हैं।